हेलो नमस्कार, आप सभी का डे 5 में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं नोट 3 में पीडीएफ का यूज़ करके हम कैसे पढ़ा सकते हैं। पिछले वीडियो में आपने देखा था नोट 3 को हमने पूरा कंप्लीट किया था, उसमें सारे टूल्स के बारे में बताए थे, जितने भी टूल्स मिलते हैं, बैकग्राउंड वगैरह कैसे चेंज करना है, सारी चीज़ें लगभग कवर हो गई थी। अब एक ही चीज़ बचा था जो कि है पीडीएफ का यूज़ करके कैसे पढ़ाएंगे। तो सीधा चलते हैं नोट 3 पर। तो यहाँ पर हम नोट 3 को ओपन कर लेते हैं, फिर आगे की शुरू करते हैं। तो नोट 3 ओपन हो गया है। अब हमें क्लिक करना है यहाँ पे, ये जो 3 लाइन रहती है, फिर आपको क्लिक करना है इंपोर्ट पे, फिर क्लिक करना है फाइल पे। उसके बाद हमें जाना है डाउनलोड्स में, और यहाँ पे ये हमारे पास पीडीएफ है, तो हम अब करा लेते हैं इंपोर्ट। ठीक है, ये इस तरीके से आ गया है। चल को हम कर लेते हैं जूम। अब ये आ गया, ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कई सारे पेजेस इसमें हैं। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, साइड में सारे पेजेस तरीके से दिखेंगे। यहाँ पे जो ये पीडीएफ है, ये है जनता करियर क्लासेस का। आलोक जी हैं अयोध्या से, तो वो पीडीएफ बहुत अच्छा बनाए थे, तो हमने कहा कि आप अपना पीडीएफ शेयर करिए, उससे हम वीडियो बनाते हैं। सबसे पहले आलोक जी को बहुत बहुत धन्यवाद, तो पीडीएफ शेयर किया है। तो हम यहाँ पे ये बताना चाहते हैं कि जब भी आप लोग पीडीएफ बनाइए, तो पीडीएफ आपको भी इसी रेशियो में बनाना है, 10:9 के रेशियो में, जैसे आपकी पीपीटी रहती है उस फॉर्मेट में। पीडीएफ वाले फॉर्मेट में नहीं बनाना है, ये हम कई वीडियो में बता चुके हैं। अक्सर जैसे नॉर्मली क्या रहता है, पीडीएफ A4 शीट जैसे रहता है वैसे रहता है, तो वो दिक्कत करता है, क्योंकि जब आप ओपन करते हैं तो इस तरीके से ओपन होता है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फाइनल पे हमें फुल स्क्रीन पे चाहिए होता है। ऐसे में जो आपको पीडीएफ बनाना है वो 16:9 के रेशियो में बना, जैसे ये है। आप स्विच करेंगे इस तरीके से स्विच भी कर सकते हैं। तो चलिए, अब हमें मान लेते हैं कहीं पे कुछ पढ़ाना है, मार्किंग करना है, तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे पेन पे, और यहाँ पे हम कलर ले लेते हैं रेड। ठीक है, रेड कलर सिलेक्ट हो गया। अब यहाँ पे हम मार्किंग करते हैं। यहाँ पे हमने कहीं पर मार्किंग किया, यहाँ पे मार्किंग किया, कुछ भी एक्सप्लेन करना हुआ, बताना हुआ, इस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। कुछ भी यहाँ पे लिखना हुआ, जैसे 2x², ठीक है, इस तरीके से हम बहुत फास्ट और बहुत स्मूथनेस के साथ आसानी से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे अब हमें मान लीजिए आगे की स्लाइड पे जाना है या फिर पीछे की स्लाइड पे जाना है। कैसे जाएंगे, यहाँ नीचे आपको एरो दिख रहा होगा, ये आगे जाने के लिए हम इस पे क्लिक कर देंगे, अगली स्लाइड पे आ जाएंगे, और वापस जाने के लिए ये, और नीचे आपको नंबरिंग भी दिखता रहता है। जैसे अभी यहाँ पे दिख रहा है 6, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे 7, फिर क्लिक करेंगे 8 पे आ गए। अब 8 पे यहाँ पे मान लीजिए हम कुछ लिख देते हैं, और वापस हमें 7 पे जाना है, तो यहाँ पे हम 7th पे आ गए। फिर से हमें 6 पे जाना है, जहाँ पे हमने ये लिखा था। तो आप देखिए, जो भी हमने पिछली स्लाइड में लिखा था वो डिलीट नहीं होता है, वो एज इट इज पड़ा रहता है। यानी कि जहाँ पर भी हम मार्किंग करते हैं पीडीएफ में, वो एज इट इज सेव रहता है, और आप स्लाइड आसानी से आगे पीछे कर सकते हैं। एंड्रॉयड में जब आप WPS पे काम करते हैं, WPS पे आपने कोई पीडीएफ ओपन किया, तो उसमें दिक्कत यही रहती है कि आपको स्लाइड चेंज करने के लिए मार्किंग वाले टूल को हटाना पड़ता है, तब आप स्लाइड चेंज कर पाते हैं। इसमें क्या है, आप स्लाइड भी चेंज करते रहिए, जहाँ पे जो लिखना है वो लिखते भी रहिए, फिर स्लाइड चेंज करिए, फिर लिखिए। इस तरीके से आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं, मान लीजिए MCQ है या मैथ का कोई क्वेश्चन है, वो आप सॉल्व करा रहे हैं, तो आसानी से इस पर सॉल्व कराइए। और जब आप पूरा पढ़ा लें सारी स्लाइड पे अपनी पीडीएफ पे, तो आपको क्या करना है, फिर से यहाँ ये जो 3 लाइन है इस पर क्लिक करना है, और अब आपको क्लिक करना है एक्सपोर्ट पे। इंपोर्ट मतलब लाने के लिए, एक्सपोर्ट मतलब इसको हम सेव करना चाहते हैं। तो जब आप एक्सपोर्ट पे क्लिक करिए, देखिए 4 ऑप्शन आपको दे रहा है, एक इमेज का, दूसरा वर्ड का, तीसरा पीपीटी का, चौथा पीडीएफ का। तो सबसे अच्छा तरीका रहता है पीडीएफ का। ठीक है, पीडीएफ पे आप क्लिक कर दीजिए। पीडीएफ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको फाइल नेम देना है, इस फाइल का क्या नेम होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं जनता क्लास, जनता क्लास। ठीक है, ये हमने लिख दिया, और यहीं पे आपका देखिए लोकेशन भी तो करता है कि ये फाइल सेव कहाँ पे होगी, जैसे डाउनलोड्स के अंदर ये सेव होगी, और जनता क्लासेस कर दिया। अब यहाँ पे एक बार और देखिए, आप यहाँ पे पीडीएफ लिखा हुआ है, ठीक है, पीडीएफ में है। अब यहाँ पे हम सेव पे क्लिक कर देंगे, तो ये सारे पेजेस को प्रोसेस कर रहा है, और इसको ये अब एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर में ये सेव हो जाएगा। तो अभी ये सक्सेसफुली सेव हो चुका। तो ये था तरीका, अगर आपको नोट 3 में पीडीएफ का यूज करके पढ़ाना है, पीडीएफ कैसे लाना है ये भी हमने बता दिया, और सेव करना है
तो कैसे करेंगे ये भी हमने आपको बताया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है आपके लिए, नोट 3 में PDF इंपोर्ट कर सकते हैं लेकिन PPT इंपोर्ट नहीं कर सकते, इस बात का ध्यान रखना है। नोट 3 में PPT इंपोर्ट नहीं कर सकते। अगर हमें PPT पे पढ़ाना है तो क्या करना है, पहला तरीका यह है कि आप या तो नोट 5 यूज करें। नोट 5 में आप PDF और PPT दोनों इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, ये नोट 5 में कर सकते हैं। नोट 3 में PDF इंपोर्ट हो जाएगी, ठीक, एक ये तरीका होगा। दूसरा तरीका यह है कि अगर आपके पास नोट सॉफ्टवेयर ही है उसी में यूज करना है PPT, तो ये तरीका होता है कि जैसे अभी आप देख रहे हैं ये PDF पे हमने आपको बताया, ये बनता PPT पे ही है। PDF आप PPT के फॉर्मेट में बना लीजिए, जो MS ऑफिस का पावर पॉइंट होता है वहाँ पे जाके आप PPT बनाइए, लेकिन PPT को सेव एज PPT नहीं करना है, उसको एक्सपोर्ट एज अ PDF कर देना है। जब आप स्लाइड बना लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा, वहीं पे देखिएगा आपको एक्सपोर्ट का ऑप्शन मिले, जहाँ पे आप सेव करते हैं उसी के नीचे। जब एक्सपोर्ट पे आप क्लिक करिए फिर ऑप्शन आएगा PDF का, तो PDF पे क्लिक करके आप PPT को PDF के फॉर्मेट में सेव कर दीजिए। अब है तो PPT का फॉर्मेट, अब आप इसमें PDF में आसानी से इंपोर्ट करके पढ़ा सकते हैं। लेकिन PPT वाली चीज़ें PPT वाली ही फाइल में अगर आपको ओपन करना है वो नोट 3 में नहीं पॉसिबल है, वो काम आप नोट 5 में कर सकते हैं। या फिर नोट 5 भी नहीं है और आप विंडोज मोड में नोट 3 केवल है, तब आप क्या करिए, आप डायरेक्ट उस PPT को ओपन कर लीजिए इस तरीके से, ठीक है। तो अगर आपके OPS में स्लाइड वाला जो एप्लीकेशन है यानी कि पावर पॉइंट इंस्टॉल है तो इस तरीके से ये ओपन हो जाएगा। अब आप यहाँ पे स्लाइड शो पे क्लिक करिए फ्रॉम बिगिनिंग, इस तरीके से ये आपका स्लाइड चल रहा है। अब देखिए अभी हम ना तो नोट 3 यूज कर रहे हैं ना तो नोट 5, ये देखिए ये डायरेक्ट MS ऑफिस पे चला है। इस तरीके से आपकी स्लाइड चलती रहेंगी। इस पर अगर आपको कुछ लिखना भी है, मार्किंग करना है वो भी आप कर सकते हैं, और मार्किंग के साथ सेव करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो इसके ऊपर हम एक अलग से वीडियो बनाने वाले हैं जिसमें हमें कीबोर्ड माउस का प्रॉपर यूज करना पड़ेगा ताकि इस पर हम मार्किंग कर पाएँ, कहीं पर लिखना रहे उसके साथ सेव कर पाएँ। इसका हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी ये था नोट 3, यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है। अब अगले पार्ट में हम आपको बताने वाले हैं नोट 5 के बारे में, तो नोट 5 को यूज़ करके दिखाएंगे। तो बने रहिए, इस सीरीज में काफ़ी कुछ बेहतर तरीके से पैनल के बारे में, पैनल के टूल्स, उसके सॉफ्टवेयर सब कुछ देखने को मिलेगा। और अगर ये सीरीज आपको अच्छी लग रही, पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है और जो वीडियो हम बना रहे हैं वो आपके लिए हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। और किसी और टॉपिक के ऊपर अगर आप चाहते हैं वीडियो बनाए तो वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।